ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਆਰ ਦੀਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ हैं। अल्लाह आलम, ये सारी बातें मैं कह रहा हूं मेरे गुमान है। कैसे होगा कि इतनी बड़ी ताकत एटॉमिक पावर्स के मुकाबले में मुसलमान दोबारा मैदान में आकर और जीतते चले जाए? मेरा गुमान ये है, वल्लाहु आलम। इस पूरे मामले का सारा जो है एरीना जो है वो है मिडल ईस्ट, यूरोप, जिसमें हदीस में आया है कि रूमी ईसाई 80 झंडों तले तुम पर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, 10 लाख। और मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि आजकल जो एक डिवीजन होता है वो 12,000 का होता है, तो 80 डिविजन्स आर्मी आएगी। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि रूस, चाइना, जापान और मेरे ख्याल में इंडिया भी ये न्यूट्रल रहेंगे। ओके, निपट लो आपस में। तो इब्राहिमी कौमों का झगड़ा है ना कि फिलिस्तीन किसका है, मुसलमान कहते हैं हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा, ईसाई कहते हैं हमारा। तो निपट लो, सेटल योर स्कोर्स। लेकिन कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल न हो। अगर वो हुए तो फिर हम मैदान में आ जाएंगे। मेरा गुमान ये है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी मगरबी ताकत। अच्छा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स टाइप। और फिर जंग के अंदर मुसलमानों के साथ जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। जिनको मौत अजीज है, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, और वो मरने को तैयार नहीं है। वो तो 40,000 फुट की बुलंदी से देसी कटर फेंक सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। और जब नीचे कुछ उतरे थे तो जो हश्र किया था, तो जो बात कही थी रम्सफेल्ड ने, वेरी टेनेशियस फाइटर्स। ये अफगान वाले जो हैं, ये तो चिमट जाने वाले हैं। ये ऐसे जंगजू हैं, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अफगानी तो बहुत खतरनाक होते हैं। एक मिनट मैं डेट चैक करना चाहना। ਲਾਈਕ 2 years ago ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਸਿਆਪਾ। जिनके लिए मौत सबसे बड़ी कामयाबी है, शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन न माले गनीमत में किश्वर कुशाई, मुसलमानों का मुकाबला कर सके। ये है ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मेरा गुमान वल्लाहु आलम। बहरहाल पहला मरहला किसी अजमी मुल्क में जो मेरे नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे मुश्तमिल होगा, खिलाफत का निजाम पहले आएगा, फिर यहां से फौजें चलेंगी, हजरत मेहदी की हुकूमत कायम होगी। ओके, फिर हजरत मेहदी जो है वो जिहाद करेंगे, क़िताल करेंगे, और इस क़िताल के आखिरी मरहले पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाज़िल हो जाएंगे, और गालिबन उनके जरिए से फिर जितना इलेक्ट्रॉनिक इनका हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, हुजूर ने फरमाया उनकी आंखों में ऐसी तासीर होगी, जहां तक निगाह जाएगी यहूदी पिघल जाएंगे। ठीक है। कोई बहुत बड़ा लेजर होगा, और जाहिर बात है कि इनके ये हथियार जो है, इनका मुकाबला तो मुसलमान नहीं कर सकते हैं। और ना अभी आप कोई 100 बरस भी ये सोच सकते हैं कि कोई मुसलमान मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है कि उनके मुकाबले में पहुंच जाए इन हथियारों के मामले। गल ठीक है, बिल्कुल। ये तो है थोड़ा जिहा है ना, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਫੰਡ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਯਹੂਦੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल। तो ये असल में जो शख्स सरापा मौजूदा था, हजरत ईसा जो है सरापा मौजूदा, पैदाइश मौजूदा, आसमान पर उठाया जाना मौजूदा, खल्क़े हयात, बनाया मिट्टी का परिंदा, फूंक मारी उड़ने लगा, इहयाए मौता, मुर्दा को कहा उठो कुम बिइज़्निल्लाह, उड़ गया, चलने लगा। मादरदाद अंधे के आंख पर हाथ फेरी और उसको आंखें अल्लाह ने दे दी। वाह,
कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरा और कोढ़ साफ। इससे बड़े मौजूदे तो किसी को दिए ही नहीं गए। सरापा मौजूदा वही आकर आखिरी जो भी होगा मामला, उसके अंदर हजरत ईसा की मौजूदाती शख्सियत जो है दर हकीकत वो फैसला करती है। मेरे नजदीक ये है वो चीजें जिसकी बिना पर मैं समझता हूं कि हालात जो हैं जिधर जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हजरत 3। ईसा के आने के बाद दो नतीजे निकलेंगे। हाँ, ईसाइयों का मजहब खत्म हो जाएगा। अच्छा, हदीस में आया है कि ईसा क्रिश्चियनिटी खत्म हो चुकी। ओके, आएंगे, यकसुर सलीब व यकतुल खिंजीर, सलीब को तोड़ देंगे। क्या मतलब? कहां तुम सलीब उठाए फिर रहे हो, मैं सलीब दिया ही नहीं गया। ये सब तुम्हारा एक मनगढ़ंत किस्सा है। मुझे तो अल्लाह ने पहले उठा लिया था। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, सलीब ही पर खड़ी हुई है ईसाइयत सारी की सारी। और खिंजीर को कत्ल कर दी। खिंजीर तुमने कैसे हलाल कर लिया अपने लिए? कभी इस्लामी शरीयत के अंदर मूसा की शरीयत में हराम था, वही मूसा की शरीयत में तुम्हें देकर गया था। डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ। ये लॉ तुम पर नाफिज रहेगा। गोया के ईसाई मजहब खत्म होकर इस्लाम में मुदखल हो जाएगा। अच्छा, यहूदी एक एक खत्म कर दिया जाएगा। यहूदी क्यों इस अंजाम के मुस्तहिक हैं? अल्लाह का पुराना कायदा चला आ रहा है, जिस कौम की तरफ किसी रसूल को भेजा, अगर कौम ने बहसियत मजमूई रसूल का इनकार किया, वो हलाक कर दी गई। ओके, कौम नूह हलाक हुई या नहीं? कौम हूद, आद हलाक हुई या नहीं? कौम समूद। ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਡੀਪ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੇ ਹੂਦ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿਦ ਮੀਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। जिनकी तरफ हजरत साले भेजे गए, कौम शुएब, आमूरा और सदूम की बस्तियां, आले फिरौन, यहूदियों की तरफ हजरत ईसा को रसूल बनाकर भेजा गया था। इन्होंने रद्द कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रद्द कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस सजा के मुस्तहिक हो चुके हैं, लेकिन वो सजा उनका रसूल ही उनको आकर देगा। इसीलिए उन्हें उठा लिया गया। एक पॉज आ गया है। मुस्तहिक तो हो गए थे उसी वक्त हजरत ईसा के जमाने में कि हलाक कर दिए जाए, लेकिन हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा को उठा लिया और उनका मामला जो है वो मुलतवी कर दिया। जैसे किसी को फांसी की सजा तो हो जाए, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। ओके, एग्जीक्यूशन जो है वो डेफर हो गई। यहूदी खत्म, ईसाइयत खत्म, और ईसाई सब मुसलमानों के साथ शामिल होकर एक मिल्लत वाहिदा बन जाएंगे। फिर अगला मरहला आएगा ग्लोबलाइजेशन का, हजरत मसीह के हाथों होगा वो, पूरी दुनिया में वो इस्लाम का निजाम कायम हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझते हैं। चलो, बट बहुत सारी चीज़ें देखो, क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी सारा कुछ, चलो इट्स अ प्रडिक्शन है ना। ये प्रडिक्शनस ने, ये फैक्ट नहीं है। प्रडिक्शन सच हो भी सकते, नहीं भी। हाँ चलो, फलस्तीन वाला वो वाले पंगे तो थोड़े ਜਿਹੇ सच हो रहे हैं, तो वो मैंने लगता ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ भी इतिहास ਦਾ ਜਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਚੀ ਕਾਫੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ 10 12 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।